किसी ने क्या खूब कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी का शीर्षक है भक्त की शिकायत और भगवान का प्यार। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं ये मोटिवेशनल स्टोरी। एक व्यक्ति के जिंदगी में बहुत उलझने और परेशानी आती रहती थी। एक दिन वह अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वह इंसान बहुत गुस्से में था और रात के समय ईश्वर से कहने लगा, आपने आज मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? तो ईश्वर ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? वह व्यक्ति बोला, मुझे सुबह को जल्दी उठना था लेकिन मेरा अलार्म नहीं बजा और मुझे उठने में देर हो गई। एक तो पहले ही मुझे देर हो गई थी और जैसे ही मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया तो मेरा स्कूटर ही खराब हो गया। बहुत मुश्किल से मुझे एक रिक्शा मिला और देर होने की वजह से मैं अपने ऑफिस में अपना टिफिन ले जाना भी भूल गया। और जब ऑफिस पहुंचा तो वहां कैंटीन भी बंद थी। बड़ी मुश्किल से मुझे कहीं से एक सैंडविच मिला और पूरा दिन मुझे वही खाकर रहना पड़ा। लेकिन वह सैंडविच भी खराब था। मुझे कहीं से फोन पर एक बहुत अच्छा ऑफर आया, लेकिन उसी समय मेरा फोन खराब हो गया। मैंने सोचा कि घर जाकर एसी चलाकर सो जाऊंगा, लेकिन मैं जैसे ही घर पहुंचा तो लाइट गई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सारी तकलीफें आप मुझे ही क्यों देते हैं। आपको कोई और नहीं मिलता क्या? तो ईश्वर ने उससे कहा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज सारा दिन तुझ पर मुश्किलें और आफतें आनी थी, परेशानियां आनी थी। इसीलिए मैंने देवदूत को भेजकर तुम्हारा अलार्म बजने ही नहीं दिया। और आज तुम्हारा स्कूटर से एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए तेरा स्कूटर बिगाड़ दिया। और जिस कैंटीन की तुम बात कर रहे हो उसका खाना खराब हो चुका था और जो तुम्हारे शरीर को भयानक नुकसान पहुंचा सकता था। और जिस इंसान से तुम फोन पर बात कर रहे थे वह इंसान एक नंबर का घोटालेबाज था। वह तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा देता, इसीलिए तुम्हारा फोन खराब करवा दिया। और आज तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी, इसलिए मैंने तुम्हारी बिजली ही बंद करवा दी। मैंने तुम्हें दुख देने के लिए, परेशान करने के लिए सारी उलझने नहीं की दी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए सारी चीजें की हैं। जब उस व्यक्ति को यह पता चला कि यह सारी चीजें मेरे रक्षा के लिए हुई हैं, तो वह ईश्वर से माफी मांगने लगा और बोलने लगा, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। तो ईश्वर ने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन विश्वास रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं हमेशा सबका भला करता हूँ। मैं जो भी करूंगा वो तेरे भले के लिए करूंगा। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसी मुश्किलें घड़ियां आ जाती हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं जो हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन भविष्य में जाकर हमें यह सवाल ख्याल आता है कि अगर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हम बड़ी मुश्किल या बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। दोस्तों, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कोई उलझन क्यों ना आए, आप सिर्फ मन में यह विश्वास रखना कि इसमें भी आपकी भलाई छुपी हुई है, इसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा छुपा हुआ है। मुश्किलें आए तो घबराना मत, मन में यह विश्वास रखना कि वह ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। जितनी कठिन यह रातें होंगी उतना मजबूत तुम्हारा आने वाला सवेरा होगा। जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वह दिन आए जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। तो जब भी आपकी जिंदगी में मुश्किलें आए तो मन में यह पक्का भरोसा रखना कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं और हमेशा तुम्हारा भला करेंगे। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करे दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं
पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, यह स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।